नमस्कार। शाम के बज गए 6 और प्रदेश के मुद्दे के साथ हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ मानसी सोनी। मध्य प्रदेश में एसआईआर पर अपार सियासत हो रही है। एक तरफ बीजेपी चुनाव आयोग की प्रक्रिया से सहमत है, वहीं कांग्रेस इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए अपने तर्क पेश कर रही है। बिहार की तर्ज पर देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसआईआर फेज 2 की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर फेज 2 का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में फेज 2 के तहत एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश में अब सियासत गर्मा गई है और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। एसआईआर प्रक्रिया पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। उमंग सिंगार ने उठाए सवाल। जेपी बोली कांग्रेस डर गई। वोटर लिस्ट की शुद्धता पर विवाद। आयोग की मंशा पर सियासी संदेह। बीजेपी ने दी तीखी प्रक्रिया। आदिवासी वोटर्स पर सियासी नजर। लोकतंत्र की सफाई या राजनीति। एसआईआर बना नया चुनावी मुद्दा। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा, चुनाव आयोग हर साल स्पेशल समरी रिवीजन करता आ रहा है, तो फिर एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? आयोग को अपनी ही चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। सिंगार ने कहा, उन्होंने अगस्त में वोट चोरी को लेकर प्रेस वार्ता की थी, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया। उसके पक्ष में बीजेपी ने प्रेस वार्ता की थी। चुनाव आयोग का एजेंट बनकर सिंगार ने कहा, प्रदेश लगभग 5.5 करोड़ वोटर की है, जिसकी गिनती एक महीने में कैसे संभव है? एसआईआर 12 राज्यों में ही क्यों की जा रही है? चुनाव आयोग जानबूझकर जल्दबाजी में एसआईआर करना चाहता है। ऐसे में लाखों वोटर्स छूट जाएंगे। मध्य प्रदेश में लगभग 50 लाख वोटर्स को शामिल करवाना चाहती है, जो प्रदेश के बाहर काम कर रहे हैं। सिंगार ने कहा, आदिवासी सबसे ज्यादा पलायन करते हैं। 22% आबादी आदिवासी की है। बीजेपी सरकार ने आदिवासियों का वन अधिकार छीन लिया है। बाहर गए प्रवासियों के नाम काटने की मंशा चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग शंका के घेरे में एसआईआर प्रक्रिया में सूची के नाम हट जाते हैं। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये प्रक्रिया लोकतंत्र की सफाई है। चुनाव आयोग की ओर से मध्य प्रदेश के मतदाता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की मदद से अगले चुनाव की तैयारी कर रहा है। लेकिन मैं इसको मानता हूं सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल, मतलब चयन करना, गहन रूप से चयन करना और वोटर लिस्ट से नाम हटाना। चुनाव आयोग ने हर साल स्पेशल समरी रिवीजन एसएसआर करता आया है, तो क्यों आवश्यकता पड़ी आपको एसआईआर की? मतलब आपकी प्रक्रिया में ही आपको विश्वास नहीं है, तो जनता को कैसे विश्वास होगा? मैंने वोट चोरी को लेकर 19 अगस्त को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई प्रमाण के साथ मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश चुनाव आयोग, चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग, भारत शासन ने आज तक इस पे एक जवाब नहीं दिया। बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। पार्टी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि उमंग सिंगार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबको पता है। जहां बीजेपी सामाजिक न्याय की बात करती है, ये व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है कि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज है तो उसे हटाया जाए। यही संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? दरअसल कांग्रेस को ये डर है कि उसका जातिगत विभाजन के आधार पर जो राजनीति करती है वे खत्म हो जाएगी। देखिए, जीतू पटवारी जी हों या कांग्रेस के नेता हों, मुझे लगता है ये संविधान विरोधी हो चुके हैं। ये निर्वाचन आयोग के विरोधी हो चुके हैं। भारत का नागरिक, भारत का मतदाता है, उसे 100% मतदान करने का हक और अधिकार है। उसकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग काम कर रहा है और इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के काम ने जो सत्यापन की जो है एकदम बात कही है,
उसका हम स्वागत करते हैं। इसका राजनीतिक भेदभाव या मतभेद होना ये गलत है। उमंग सिंघार और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत स्पष्ट और साफ होती है। जहां भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है, जहां एक व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है कि जिन वोटर्स का नाम 2 जगह यानी कि एक से अधिक जगह पर पंजीयत है, तो एक स्पष्टता के रूप में उसे दूसरी जगह से निरस्त किया जाए, और यही हमारे संवैधानिक प्रक्रिया है। परंतु कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेतृत्व हैं, जैसे उमंग सिंघार, ये निरंतर झूठ बोलते आ रहे हैं, और इनको डर इस बात का है कि इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जिनको ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के आधार पर और जातिगत विभाजन के आधार पर चलाते थे, आज वो वर्तमान में समाप्त होने आ रही है। तो कुल मिलाकर बिहार की तर्ज पर शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। एक और कांग्रेस इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया कदम कह रही है। चुनाव आयोग की मंशा मतदाता सूची को, लेकिन विपक्ष को इससे सियासी साजिश की बू आ रही है। अब देखना होगा कि एसआईआर की ये कवायद वोटर लिस्ट को कितना पारदर्शिता बनाती है या फिर सियासी विवादों में ही उलझ कर रह जाती है। डेस्क रिपोर्ट भोपाल। तो बता दें कि एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई। बता दें कि 12 राज्यों में ही एसआईआर होना है, और उसको लेकर जो है वो विपक्ष सवाल खड़े कर रही है कि 12 राज्यों में ही एसआईआर क्यों, बाकी जगह पर क्यों नहीं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ राय है। और आपके मेहमानों से परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं। माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, डिबेट की शुरुआत में बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी आपके साथ करना चाहूंगी। एसआईआर को लेकर एक तरफ जो माफ कीजिएगा कांग्रेस है वो नाराजगी उसमें दिख रही है, और आप लोग खुश नजर आ रहे हैं। इतना उत्साहित क्यों है? जी शिवम जी। निर्वाचन आयोग की एक सतत प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत लगातार हमने देखा है कि मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण किया जाता है। इसमें जिन लोगों की अवैध रूप से प्रविष्टि की जाती है, जो घुसपैठी है, कई बार सफलतापूर्वक अपना नाम जुड़वा पाने में सफल हो जाते हैं, तो उनको नामों को रेक्टिफाई करने का काम इस पूरे एक बृहंगम एक्सरसाइज के माध्यम से किया जाता है। और हमारी सरकार भी उसी एक्सरसाइज को और ज्यादा मजबूती और गति प्रदान करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है, और लगातार उस दिशा में निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, और अपने स्तर पर जो भी अवैध प्रविष्टियां, अवैध नाम इत्यादि चीजें हैं, उनको पूरी तरीके से मतदाता सूची से बाहर किया जाता है। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि के वोटों के आधार पर ही सत्ता में काबिज रही है, और यही कारण है कि उनकी इस पूरे विषय को लेकर के इतनी गंभीर आपत्तियां हैं। ठीक है शिवम जी, फिर लौटेंगे आपके पास। अंबिका जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विरोध क्यों, सीधा और संक्षिप्त सवाल है कि एसआईआर का विरोध क्यों किया जा रहा है आपकी तरफ से? मानसी जी, जब चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं करे, चुनाव आयोग बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए काम करे, तो निश्चित रूप से आपत्ति होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि चुनाव आयोग का धर्म भी है और चुनाव आयोग का कर्म भी है कि किसी प्रकार से लोकतंत्र को मजबूत हम करें। देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियां लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर रही हैं, जिस प्रकार से हमले संवैधानिक संस्थाओं पर कर रही है सरकार, उन तमाम बातों को लेकर जो एसआईआर अभी चल रही है, इसके पीछे हम लोगों को एक साजिश दिखाई देती है। हमारे राहुल गांधी जी बहुत लंबे समय से, कई माह से इस बात को लेकर माने कितना यात्रा भी निकाल रहे हैं और वोट अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से वोट की चोरी करके आप चुनाव जीतते हैं, किस प्रकार से वोट की चोरी होती है। और इन तमाम बातों को लेकर हम जनता के बीच में भी गए, तथ्यों के साथ गए, चुनाव आयोग के पास भी गए। ये तमाम बातें हैं। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि पहले जब एसएसआर था तो इसके बाद एसआईआर की जरूरत भी नहीं थी, और एसआईआर आप कर रहे हैं तो इसमें बिल्कुल गंभीरता का पर्चा दीजिए।
आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक खास उस मतदाता को जो कांग्रेस को का परंपरागत वोट है या आपको वोटिंग देता है, उसको हटाने की आप साजिश कर रहे हैं। चलिए इससे ठीक तो है, लोकतंत्र कमजोर होगा ठीक है अंबिका जी, और तो आपका एक वोट कहना है नहीं कि होना बीजेपी चाहिए। के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। चलिए इसका जवाब लेंगे, लेकिन राजेश जौहरी जी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल कर लेना चाहिए। राजेश जौहरी जी, ये सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग स्पेशल समरी रिवीजन हर साल करता है, तो फिर एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, जो हर साल जो होता है, एक बात समझिए, जो अपना आर्टिकल 324 और का 1 और आर्टिकल 324 का 6 जो है, वो तो एसआईआर को कॉन्स्टिट्यूशनल टूल माना गया है कि जिससे कि हमारा इलेक्टोरल रोल है, जो हमारी जो वोटर लिस्ट है, वो बिल्कुल सही रहे। और एसआईआर के बारे में एक बहुत बड़ी बात यह है कि कल 2 डिबेट्स में हमने यही बोला था कि एसआईआर कोई सर्जरी नहीं है, सर्जरी है, ये कॉस्मेटिक नहीं है कि कोई सिर्फ आपको लिपापोती करेगी, ये एक्चुअल। और अच्छा, और तीसरी बात ये है कि बिहार में जब ये कुछ समस्याएं आई थी तो पूरे विपक्ष ने कहा था, और शायद ऐसा लग रहा है कि एसआईआर से अच्छा कोई प्रोसेस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये बेस्ट प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेक वोट्स। जो आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, 4 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोट्स हैं, 2.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है और उनके जो है वो नाम अभी भी लगे हुए हैं। कम से कम 10 लाख ऐसे लोग हैं जो 18 से 19 साल की उम्र के हैं, वो मिसिंग हैं। उनके नाम तो हैं पर वो लोग मिसिंग हैं क्योंकि जब वोटिंग का बाद में जब एग्जाइम बनता है सारा जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो ये दिक्कतें आ रही है। फिर एक बात और थी कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये नाम जुड़ने और कटने की प्रक्रिया चलेगी, फिर 1 महीना दावा आपत्ति रहेगा। हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जो विपक्ष है उसे बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत इसलिए नहीं है, वो 1 महीने ये पूरी ताकत अभी से लगा दें उस 1 महीने में, तो एक भी कहीं गड़बड़ नहीं हो पाएगी। और एक आखिरी बात बतानी थी आपको कि इस पर संवैधानिक प्रक्रिया पे इसलिए हमको शक नहीं करना चाहिए क्योंकि जितने जो लोग वहां पे जाएंगे, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, जो नीचे के जो लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, आंगनवाड़ी वाले होते हैं, वो सब बीजेपी के लोग नहीं है, उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज कांग्रेस के सपोर्टर्स भी है। तो इसलिए एकदम से सिरे से खारिज कर देना, एसआईआर भी सही नहीं है तो फिर क्या सही है? फिर क्या कि विपक्ष को दे दिया जाए क्या सारी कि आप ही लिस्ट सुधार के दो? भाई हर चीज का एक सिस्टम होता है, अपना एक संविधान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, संविधान ने बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है। और ऐसा लगता है कि आज आपत्ति लेने के बजाय इस पे वो जो 1 महीने जब दावे आपत्ति का समय होगा तब कांग्रेस पूरी ताकत लगा दे मध्य प्रदेश में, एक भी वोट गड़बड़ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है राजेश जी, आपके पास फिर लौटेंगे। शिवम जी, सवाल ये उठ रहा है कि ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिजर्वेशन नहीं, सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल है। जी शिवम जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी जी शिवम जी, आप तक आवाज आ रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के तत्व, इस प्रकार की सोच के विरुद्ध है और लगातार हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए, और उसी अभियान के क्रम में इस प्रकार की चीजें आगे बढ़ी और कांग्रेस पार्टी ऐसी नकारात्मक बातों को फैला करके अपने राजनीतिक स्वांग को जनता के सामने उजागर कर रही है। एसआईआर कर्नाटक में ये कहते हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो उसके लिए एसआईआर आवश्यक है, और जहां पर भी जो भी त्रुटि है उसमें राजनीतिक दलों के पास पर्याप्त अवसर रहेगा अपने तरीके से अपनी बात को रखे। जिन लोगों के नाम काटे जाएंगे उसको सार्वजनिक किया जाएगा। तो उस स्थिति में जब पूरी पारदर्शी ढंग से कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस को आपत्ति के बजाय उसमें सहभागी होना चाहिए। लेकिन सवाल तो विपक्ष ये भी उठा रहा है कि लगातार क्या बोलते हैं आप लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन न भारतीय जनता पार्टी का है न कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने स्वयं उसको एक पार्टी बनाने का काम किया है और आरोपों में जब भारतीय जनता पार्टी को सहभागी किया तो भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष मजबूती के साथ देश की जनता के सामने रखने का काम कर रही है। और ये जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहने के दौरान इसी प्रकार से चलाती रही होगी तो उसको ऐसी बात लगती। भारतीय जनता पार्टी
जितने भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थान है उनकी निष्पक्षता पर विश्वास करती है और कभी भी हमने लोकतंत्र को किसी भी कीमत पे कमजोर करने का काम नहीं किया। ठीक है अंबिका जी, 1951 से 2004 तक 8 बार एसआईआर हुआ, कांग्रेस के समय भी एसआईआर हुआ, अभी क्यों विरोध किया जा रहा है? मानसी जी, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, हमारे संज्ञान में आए हैं, उनका निरीक्षण करना नैतिक जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। लेकिन उन तमाम बातों का निराकरण ये लोग न करके केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था होती है, उसको किसी भी पार्टी के प्रति सापेक्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग बिल्कुल सापेक्षता के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के रूप में चुनाव आयोग जब काम करे तो एक गंभीर आपत्ति का विषय है। इसी बात को लेकर हमारे उमंग सिंह जी ने कहा कि आप एसआईआर मध्य प्रदेश में करवा रहे हो तो कम से कम उसका टाइम बढ़ा दीजिए। एक टाइम बढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं है। विपक्षी लोगों को विश्वास में लेकर आप ये सब प्रक्रिया शुरू करिए। मनमाने तरीके से एक तरफा आप फैसले करते जाएंगे, उससे केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए करते जाएंगे। ये तो बिल्कुल निष्पक्षता और जो पारदर्शिता चुनाव में होना चाहिए, इस पर एक गंभीर प्रश्न लग तो जाएगा। क्या अंबिका जी ये कहा जाए कि आपको चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर संदेह है, और अगर है तो क्यों? ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो बिल्कुल क्लीन हैंड के साथ पब्लिक के सामने आए, अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ ना आए कि हम प्रतिबद्ध हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो आपको पता होगा, आप तो एक महत्वपूर्ण चैनल के एंकर हैं मानसी जी, कि अमित शाह जी के अधिकारी रहे अमित शाह जी के जमाने में, तो निश्चित रूप से अमित शाह जी के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं। जी अंबिका जी, लेकिन हमारे हाथ जी अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर 1 महीने तक आप नजर रखेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो इतना चिंता का विषय क्यों है? और सवाल तो ये भी उठ रहा है कि एसआईआर है, उससे एसआईआर का मतलब क्या है कि जो अपात्र लोग होंगे उसे हटाया जाएगा, पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा, और जो वोट चोरी का आप आरोप लगा रहे हैं वो भी साफ हो जाएगा ना। उस पर दिक्कत क्या आ रही है? हम लोगों को दिक्कत रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम ना करें, आप निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। ये तो हमारे राहुल गांधी जी की चिंता है, हमको लोकतंत्र बचाने की चिंता है, सत्ता प्राप्त करने की तड़प नहीं है जैसा कि लोगों को है। चलिए जवाब दे लीजिए। हद तक जा सकते हैं। आपको पता होगा राहुल गांधी जी ने कई ऐसे प्रमाण दिए कि एक घर में 80 वोट, 100 वोट, वो और कई जगह बिल्कुल वोटों का सफाया कर दिया। जो परंपरागत वोट है कांग्रेस का, उसका पता ही नहीं, मतदाता भटकता फिरता है, उसका वोट ही नहीं मिलता। ये तमाम षड्यंत्र जब आप इस स्तर पर उतारू हो गए हो तो फिर डेमोक्रेसी कैसे रह पाएगी इस देश में? ठीक है चलिए जवाब तो जरूर लेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। राजीव जौहरी जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि बीजेपी का एजेंट बनकर चुनाव आयोग काम कर रहा है, इसके अलावा क्या इनके दावे सही हैं? देखिए, अभी इस बारे में कुछ भी कहने से एक दिक्कत बहुत बड़ी आ सकती है कि यहाँ सच बोलने में ये समस्या कहीं खड़ी ना हो जाए कि ये बीजेपी के सपोर्टर है जी। लेकिन आप एक बात देखिए, अभी अंबिका जी ने जो बात कही थी, इसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई अमित शाह का कोई गठजोड़ बताया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ कर ही नहीं सकता, आपको बताएं, इतनी बड़ी मशीनरी, वो सिर्फ डेट अनाउंस कर सकता है। वो कहाँ हेल्प कर सकता है कि चुनाव में जब अमित शाह बोले तब तारीख डिसाइड करे, जब उनकी सारी स्कीम हो जाए तब बस एक ही चीज में कर सकता है। बाकी उसके लिए इतनी बड़ी ये जो मशीनरी है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें टीचर्स, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिसमें दूसरे अन्य विभागों के लोग जो रहते हैं वो लोग रहते हैं, फिर जो गजेटेड ऑफिसर्स रहते हैं जो जिनका बड़ा काम रहता है, लेकिन उनके हाथ में भी उतना नहीं रहता है। मेन लोग जो होते हैं वो जो घर घर जाते हैं, जिनके पास किसी के पास 100, किसी के पास 200 घरों की जिम्मेदारी रहती है। आपको क्या लगता है कि अभी फिर से वही वाली बात है उसमें से, क्योंकि हम लोग देखिए बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम तो मैदान में रहते हैं, हम तो लोगों से मिलते रहते हैं, जो बात करते रहते हैं। और आपको बताएं, अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले कुछ डीए का हुआ था, डीए अनाउंस हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। तो उसके बावजूद बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे, उनको उसके कोई मतलब नहीं था। उनका जो
जैसा एक नागरिक की अपनी विचारधारा होती है, वैसे कर्मचारी भी एक नागरिक है, उसकी भी अपनी विचारधारा होती है। तो वो बीजेपी का भी सपोर्टर हो सकता है, वो कम्युनिस्ट भी हो सकता है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, समाजवादी भी हो सकता है। तो आज की स्थिति में तो मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा जो सरकारी लोग जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, या 50% तो कम से कम मान लीजिए कि वो कांग्रेस के भी सपोर्टर्स है। एक भी गड़बड़ अगर होगी तो वो चीज वहां तक जाएगी। और फिर वही बात है, अंबिका जी ने उस बात का जवाब नहीं दिया कि जो 1 महीने का समय रहेगा, आपने कहा यहाँ कम समय, लेकिन 1 महीने का समय दावे आपत्ति रहेगा। दावे आपत्ति का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी हर दावा, हर आपत्ति आपकी जो है काम उस समय काम आ सकती है। तो हमें लगता नहीं है कि एकदम से इतना ज्यादा, क्योंकि देखिए संवैधानिक संस्थाएं कुछ भी हो, जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, और जो अलग अलग देशों में हो रहा है, जो म्यांमार में हो गया, क्या हम चाहते हैं हमारे देश में भी वही हो जाए? बार बार बोल बोल के जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उसके दिमाग में कहीं ये बात ना बैठ जाए। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी ये काम करते आते थे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो नहीं करना चाहिए हमें। बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है देश, बहुत अचानक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बिल्कुल अंबिका जी, सवाल वही उठ रहा है, जवाब भी आपसे लेंगे, लेकिन शिवम जी से सवाल कर लेते। शिवम जी, आप तक आवाज आ रही है? जी मैडम। जी शिवम जी, लगातार ये बोला जा रहा है कि बीजेपी को कि वो चुनाव आयोग का एजेंट है। ऐसा क्या कर रहे हैं कि एजेंट बताया जा रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहने के दौरान जिन कुरीतियों को बढ़ाती थी, वही हमसे भी अपेक्षा कर रही है। हमने लगातार संस्थान को निष्पक्ष ढंग से काम करने दिया है, और कांग्रेस पार्टी लगातार देश की जनता का विश्वास खोती हुई चली जा रही है, और यही कारण है कि अनर्गल विश्वास और आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी अंबिका जी, लगातार आरोप लग रहे हैं कि जब आप सत्ता में थे तभी भी जनता का विश्वास नहीं जीत पाए थे। जी अंबिका जी। ठीक है जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जौहरी जी, सवाल ये है कि जिस तरीके चुनाव आयोग ने यह दावा किया है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर यानी कि 30 दिनों में 51 करोड़ लोगों के घर घर जाकर ये गिनती की जाएगी, इतने कम समय में, कम अवधि में इतना बड़ा काम करना, जटिल काम करना संभव है? मैडम, आप जैसे इतने समझदार लोग ऐसी बात करेंगे तो बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। 51 करोड़ बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, पर वो जो जिस आदमी को जाना है उसके पास तो 100-150 ही लोग हैं ना, 200 लोग हैं ज्यादा में ज्यादा। तो आपको मतलब इतना छोटा सा नंबर है, आप उसमें कितने लोग लग रहे हैं ये भी देखिए। और पहली चीज तो 51 करोड़ नहीं है, वो 5 करोड़ है, 5.1 करोड़ है। लेकिन उसके बावजूद 5.1 या 6 करोड़, इससे ज्यादा नहीं होगा मध्य प्रदेश के वोटर्स जी। लेकिन जौहरी जी, लेकिन विपक्ष भी लगातार यही सवाल उठा रही है कि इतने कम समय में इतनी जटिल प्रक्रिया कैसे की जा सकती है? अब बात तो सुनिए, ये कम समय नहीं है, कम समय बिल्कुल नहीं है। 27 तारीख को इसका नोटिफिकेशन, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारे हर जिले में, हर अखबार में 28 तारीख को आ गया। अब उसके बाद 28 से लेके 2 दिन ये, 3 दिन वो, 5 दिन बीच में है। और एक बात आखिरी कहनी थी आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितना इंपॉर्टेंट होता है राइट टू वोट होता है, उतना ही ड्यूटी टू वोट भी होता है। जिसको वोट देना है उसकी उतनी जिम्मेदारी है कि जैसे मेरे पास अखबार में आया है कि ये जो SIR शुरू हो रहा है, तो अब कहीं नहीं जाऊं मैं, जैसे ही मेरे यहाँ बूथ लेवल ऑफिसर आएगा जो मेरे पास सर्वे के लिए आएगा, मुझे वहाँ अपने डॉक्यूमेंट के साथ उपलब्ध रहना है, अपने घर पे, अपने एड्रेस पे, अपने कॉल पे इकट्ठे रहना है। तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लोकतंत्र बचाना सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है, लोकतंत्र बचाना, लोकतंत्र को मजबूत करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो इसलिए आप ये समझिए कि कम समय नहीं है ये, मतलब एक एक ऑफिसर के पास जो जितने लोग रहते हैं वो आराम से हो जाएगा। बहुत आपको बड़ा नंबर दिख रहा है, लेकिन बहुत आसान है। जौहरी जी, एक सवाल और यहाँ पर खड़ा होता है कि जो लोग पलायन करते हैं उसके लिए, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल कैसे किया जाएगा? के लिए तो सुनिए, पलायन जो है ये फाइनेंशियल यानी कि इकोनॉमिकल मुद्दा है। पलायन कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, कोई डर के मारे पलायन नहीं हो रहा है। ये वो स्थितियां नहीं है कि मुजफ्फरनगर के लोग, जौहरी जी, जो मजदूर वर्ग है जो काम के सिलसिले में पलायन करते हैं, उन्हें कैसे शामिल किया जाएगा? नहीं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। देखिए, काम करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर SIR हो रहा है,
जैसे वोट देने के लिए आते हैं वो लोग अपने कहीं से भी कहीं, जहाँ गुजरात में काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग, कहीं महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो वोट देने आते हैं, वैसे ही उनको एसआईआर में शामिल होने के लिए आना चाहिए। देखिए इसमें कोई पीले चावल लेके थोड़ी जाएगा, जिम्मेदारी हर आदमी की है और इसलिए मतलब हम ऐसा नहीं करें सारी चीज सरकार के ऊपर, सारी चीज ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डाल के अपनी जिम्मेदारी से फ्री नहीं हो सकते। We have the responsibility. Every person is responsible for strengthening of this. ठीक है जौहरी जी, काफी जानकारी आपने हमें दी। चलिए अब अंबिका जी, आपसे सवाल ये है कि लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या आपको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है? क्या आपको चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है? ये सब बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपको भरोसा नहीं है। मानसी जी, बीजेपी कैसे आरोप लगा सकती है? लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस का बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है। लोकतंत्र की स्थापना में भारतीय संविधान के सृजन में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। एक किस मुंह से इस प्रकार की बात कर सकते हैं हम लोगों के सामने? ये लोग वास्तव में लोकतंत्र को कमजोर करने जा रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया को इस प्रकार से बनाना चाहते हैं कि इनको सत्ता प्राप्ति का वो साधन बन जाए और निष्पक्षता उसकी खत्म हो जाए पूरी तरह से। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र है, इस पर भारत के प्रत्येक नागरिक को गर्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से हथकंडे कर रही है, जिस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए तमाम प्रकार की कोशिशें कर रही है, अभी मध्य प्रदेश का मुद्दा इसलिए गर्म हो गया, हमारे उमंग सिंघार जी ने केवल ये कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार लोगों को रोजगार तो दे नहीं पा रही। मध्य प्रदेश की हालत बहुत खस्ता हो गई है। मध्य प्रदेश की नाकारा सरकार की वजह से यहाँ पर रोजगार की संभावना नहीं है, लोग पलायन करते हैं। और इसी दौरान अगर एसआईआर होता है, आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन नहीं रिमूवल माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पलायन करके अपने रोजगार की तलाश में बाहर हैं। तो ये सब बातें हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं कहा है। और हम पूरी ईमानदारी से चाहते हैं कि भारत का चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम करे ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राजनीतिक दल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहना चाहिए, संविधान मजबूत रहना चाहिए, ये चिंता हम लोगों की है। ठीक है शिवम जी, एक संक्षेप में आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। आपने सुना कि अंबिका जी ने क्या कहा, इसके साथ ही आरोप ये भी लग रहा है कि चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ है, इस पर क्या कहेंगे? संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें करके समूचे भारतीय लोकतंत्र को शंका और शक की दृष्टि के साथ कटघरे में खड़ा कर रही है। तो स्वाभाविक तौर पर जब भी कोई राजनीतिक संगठन इस प्रकार की अनैतिक और अवैधानिक बातों को आगे बढ़ाता है तो देश और प्रदेश की जनता उनको मजबूती के साथ जवाब देने का काम करते हैं। हम देखेंगे कांग्रेस को भी मजबूती के साथ देश की जनता जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी को अपने इन आरोपों के लिए मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है शिवम जी, पक्ष और विपक्ष की बात सुनिए और साथ ही जो पत्रकार जौहरी जो हमारे से जुड़े हैं, तमाम जानकारी उन्होंने दी। और अंत में सार यही निकलता है कि जो एसआईआर है उसे जरूर जो है अपात्र लोगों को बाहर किया जाएगा और उसका विरोध नहीं करना चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारी, फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बिहार के तर्ज पर शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। एक ओर कांग्रेस इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इसे पारदर्शिता की दिशा में उठाया बड़ा कदम कह रही है। अब देखना होगा कि एसआईआर की यह कवायद वोटर लिस्ट को कितना पारदर्शी बनाती है। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।